एंगल का उसके क्वेश्चंस करेंगे। मैं भेजा है आपको शीट। फॉर्मूले भी ठीक से रिवाइज कर लेंगे एक बार। तो फॉर्मूले का एप्लीकेशन आएगा तो फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे आपको। चलो एक बार रिकॉल कर लेते हैं फॉर्मूले क्या क्या थे, या जो हमने डिराइव यूज किए थे नॉर्मली। ए बाय इन अ ट्राइंगल, पहले तो आपको पता होना चाहिए ट्राइंगल कैसा होता है। एक क्विक रिकॉल जिन लोगों ने पढ़ा नहीं है उनके लिए, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। ए बी सी, ए बी सी में वर्टेक्स का नाम और एंगल का नाम सेम होता है। ये एंगल ए होता है, ये एंगल बी होता है, ये एंगल सी होता है। ए के ऑपोजिट साइड ए, साइड बी सी को साइड ए बोलते हैं, साइड बी हो जाएगा बी के ऑपोजिट, और साइड सी हो जाएगा सी के ऑपोजिट। ठीक है, डेल्टा इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। और फॉर्मूला स्टार्ट होता है यहाँ से, ए बाय साइन ए, साइन रूल पहला, इज इक्वल टू बी बाय साइन बी, इज इक्वल टू सी बाय साइन सी, इज इक्वल टू टू आर। टू आर, आर क्या होता है? आर होता है रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल वो सर्कल होता है जो पूरे तीनों पॉइंट जिस पे लाई करते हैं, ए बी सी। इस सर्कल का सेंटर को आप बोलते हो सरकम सेंटर, सरकम सेंटर डिनोटेड बाय ओ। और रेडियस होता है आर, तो रेडियस इसका आर होता है। ये होता है। फिर उसके बाद आता है कोसाइन रूल, कॉस ऑफ एंगल ए। कॉस ऑफ एंगल ए कैसे? अगर ये एंगल ये है तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो उसके दोनों साइड्स में जो साइड्स दोनों, सॉरी जो उसके जो एंगल इंक्लूडेड है बिटवीन द साइड्स बी एंड सी। ये एंगल ए है, दिस इज एंगल बिटवीन बी एंड सी, और इसके ऑपोजिट वाली साइड ए है। तो बी और सी का स्क्वायर आता है प्लस आता है, और ए स्क्वायर नेगेटिव हो जाता है, और बाय टू बी सी आता है। सिमिलरली कॉस बी कॉस सी आप लिखते हो ऐसे। ठीक है, उसके बाद डिराइव किया था कॉस ए कॉस बी से हमने, और फॉर्मूला डिराइव किए थे जो साइन ए बाय टू कॉस ए बाय टू वाले, और कैपिटल आर के, और स्मॉल आर था रेडियस ऑफ द इंसर्कल जो कि डेल्टा बाय एस होता है। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल डेल्टा का फॉर्मूला आता है हाफ ए बी साइन सी। कोई भी दो साइड और इंक्लूड एंगल पता होना चाहिए आपको। ए और बी के बीच में एंगल सी होता है, तो हाफ ए बी साइन सी इज सेम एज हाफ बी सी साइन ए। बी और सी के बीच में एंगल ए आता है, इज इक्वल टू हाफ ए सी साइन बी, इज ऑल्सो इक्वल टू ए बी सी बाय फोर आर। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है डेल्टा का, एरिया का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ए बी सी साइड्स हैं डिवाइडेड बाय फोर आर, आर इज द सर्कम रेडियस। या फिर आप ये भी यूज करते हो, आर इज इक्वल टू ए बी सी बाय फोर डेल्टा। ये काफी कॉमनली यूज फॉर्मूला है। ठीक है बेटा। चलिए एक क्विक, मैं एक बार एक काम करता हूँ, मैं एक फॉर्मूले की लिस्ट आपको वहां पे भेज देता हूँ, तो ध्यान रहेगा सबको आपको रेफरेंस देते समय। एक बार और रिकॉल कर लेते हैं जल्दी जल्दी, बुक से ही देख के फटाफट, कोई फॉर्मूला मिस ना हो जाए, इसलिए मैं देख रहा हूँ अगर याद नहीं है तो एक बार मैं फॉर्मूले लिखवा लेता हूँ। आप लोग फॉर्मूले लिख लो तो आपको ये करना इजी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बस। बाकी क्वेश्चन में जो यूज होगा उसके बाद ही आप ये सीख पाओगे। तो एक रिकॉल कर लेते हैं, काफी टाइम हो गया ये पढ़े हुए। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले, ये सेंगेज की बुक है, इसमें से देख ये फॉर्मूला डाल देते हैं जो जो इंपॉर्टेंट है, कोई मिस ना हो। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, चलो रुक जाओ 2 मिनट टाइम रहेगा बेटा, देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, तो रेशियो आ गया, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, राइट। ठीक है। हाँ, अब ये आपका है फॉर्मूला। चलिए, एक होता है प्रोजेक्शन रूल, राइट, इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्शन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्शन रूल समझ लो एक बार क्या होता है, बहुत सिंपल है। ए बी सी, अब ये साइड ए है, तो साइड बी का प्रोजेक्शन, अब आप एक ऐसा राइट एंगल ड्रॉ करोगे, ये ऑल्टीट्यूड है, ये साइड सॉरी सी है, और ये एंगल बी है, तो बी डी हो जाता है सी कॉस बी। बी डी हो जाता है सी कॉस बी, और ये बी है ये सी है, तो सी डी हो जाता है बी बी कॉस सी। तो साइड ए इज बेसिकली इक्वल टू सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी।
इसमें आपको ये याद रखना है, ए में इस तरफ ए नहीं आ रहा है, ये सी और बी के टर्म्स में है, तो बी क्या हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ ए एंड सी, तो ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए, याद रखना है ऐसे है। और साइड सी हो जाएगा बी और ए के टर्म्स में, तो ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। इसको बोलते हैं बेटा प्रोजेक्शन रूल या प्रोजेक्शन फॉर्मूला। प्रोजेक्शन रूल या प्रोजेक्शन फॉर्मूला, प्रोजेक्शन ऑफ ए, सी ऑन ए एंड बी ऑन ए। सी का पोजीशन होता है ऑन ए, सी कॉस बी, बी का पोजीशन होता है बी कॉस सी। बी को प्रोजेक्ट किया आपने ए पे तो बी कॉस सी को प्रोजेक्ट किया आपने तो सी कॉस बी कॉस सी कॉस बी ऐड करके ए आता है। तो यहाँ पे आपको नोट करना है कि यहाँ पे सिर्फ सी और बी आ रहे हैं, तो बी के केस में ए और सी आएगा सिमिलरली, और सी के केस में ए और बी आएगा। ठीक है, ये पहला ये कोसाइन फॉर्मूला है, ऑर्डर में नहीं है, चलिए आप नोट कर लीजिए। उसके बाद साइन ए बाय टू का फॉर्मूला, साइन ए बाय टू इज एस माइनस बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, बाय एस माइनस सी बाय बी सी। ए बाय टू में ए नहीं आ रहा है, तो सिमिलरली साइन बी बाय टू भी लिख सकते हो आप, वो क्या हो जाएगा, उसमें बी नहीं आएगा तो एस माइनस ए, एस माइनस सी बाय ए सी। सिमिलरली आप साइन सी बाय टू भी लिख सकते हो। ठीक है, अब कॉस ए बाय टू, कॉस ए बाय टू में आता है एस इंटू एस माइनस ए बाय बी सी। अब इसको याद रखना बेटा, सिंपल है, देखो ए बाय टू में बी साइन वाले फॉर्मूले में ए नहीं आ रहा है। अब आप अगर चेक करो तो एक एरिया का एक और फॉर्मूला होता है जो हमने पढ़ा हुआ था टेंथ में भी और अभी भी डिराइव किया था, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसमें अगर आपके दो टर्म्स यहाँ पे आ गए तो कॉस ए बाय टू में बाकी दो टर्म्स आ जाएंगे एस एस माइनस ए बाय बी सी। तो यहां से इन दोनों से आप सिमिलरली कॉस बी बाय टू साइन बी बाय टू आ जाएगा। तो इन दोनों से आप टेन ए बाय टू भी निकाल सकते हो। टेन ए बाय टू बेसिकली क्या होगा, साइन ए बाय टू डिवाइड बाय कॉस ए बाय टू। तो टेन ए बाय टू का फॉर्मूला आ जाएगा एस माइनस बी, एस माइनस सी और अपॉन एस इंटू एस माइनस। ऐसी सिमिलरली tan b बाय टू tan c बाय टू, सिमिलरली cos a बाय टू cos b बाय टू cos c बाय टू। ये फॉर्मूले जब भी यूज होंगे मैं बता दूंगा आपको। तो ये एक सेट ऑफ फॉर्मूला होता है, साइन रूल, कोसाइन रूल, एरिया, प्रोजेक्शन रूल, ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आने चाहिए हमें। उसके बाद एक और एक लिस्ट होती है फॉर्मूले की, स्मॉल आर की, मेरे ख्याल से वो चेक कर लेते हैं बस, बाकी फिर हो जाएगा। एक बार कुछ छूट ना जाए इसलिए मैं बता रहा हूँ, फॉर्मूले आपको याद रहेंगे तो आप कर पाओगे ठीक से। ठीक है, ये हो गया आर का एक इंपॉर्टेंट, एक सेट मैं और लिखवा देता हूँ, बस 2 मिनट रुक जाओ। फिर आर के सारे फॉर्मूले हम एक जगह लिख लेते हैं, स्मॉल आर विच इज इन सर्कल एंड इन सेंटर से रिलेटेड। ठीक है, अब जो आर होता है बेटा वो सर्कल, जो ट्राइंगल के अंदर सर्कल होता है जो तीनों साइड्स को टच करता है, उसका रेडियस होता है। ये मैंने डिराइव कराया था बट अभी डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, इसका रेडियस आप आर मान लेते हो। तो आर का पहला फॉर्मूला होता है डेल्टा बाय एस, एरिया डिवाइड बाय सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर इज ए प्लस बी प्लस सी बाय टू। अच्छा हाँ, एक मिनट, इससे और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद है मुझे, ये 2s होता है बेटा ए प्लस बी प्लस सी। अगर आप a प्लस बी माइनस सी लेंगे बेटा तो इसको लिखने का तरीका होगा, आप एक c ऐड कर दीजिए और एक c सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2s माइनस टू सी। तो अगर आपके पास a प्लस बी प्लस सी है तो वो होता है 2s के बराबर। अगर आपके पास a प्लस बी माइनस सी है तो उसमें 2 टाइम्स s माइनस सी आ जाएगा। देखो माइनस सी आने पे यहाँ s माइनस सी हो गया, इसी तरह से a माइनस बी प्लस सी आने पे क्या होगा, यहाँ पे s माइनस बी आ जाएगा और उसका डबल आ जाएगा, और माइनस a प्लस बी प्लस सी में s माइनस ए आ जाएगा, तो 2 टाइम्स s माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, r का एक फॉर्मूला ये है, r के और भी फॉर्मूले हैं, s माइनस ए tan a बाय टू, s माइनस बी tan b बाय टू, s माइनस सी tan c बाय टू। बस मैं लास्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इज इक्वल टू 4r साइन a बाय टू साइन b बाय टू साइन c बाय टू। ये r के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है, स्मॉल इन इन सर्कल, और बाहर वाला सर्कल उसका रेडियस होता है कैपिटल आर। तो स्मॉल आर और कैपिटल आर में रिलेशन क्या होता है, स्मॉल आर इज इक्वल टू 4r साइन a बाय टू साइन b बाय टू साइन c बाय टू। ठीक है, सबसे सिंपल फॉर्मूला जो ज्यादातर यूज होता है वो डेल्टा बाय एस यूज होता है। ठीक है, आप क्वेश्चंस करेंगे और जैसे जैसे फॉर्मूले आएंगे वो हम नोट करते जाएंगे। ठीक है, ऑडियो वीडियो क्लियर है, एक बार कंफर्म कर दीजिए। ठीक, चलिए। ठीक है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए,
Consider an obtuse angle triangle ABC in which difference between the largest and the smallest angle is pi by 2. Largest and the smallest angle, obtuse angle triangle. तो एक obtuse angle triangle मान लेते हैं, ठीक है, ए बी सी। स्मॉलेस्ट एंगल ए मान लेते हैं और लार्जेस्ट एंगल सी मान लेते हैं। तो अगर मैंने इसको एंगल यहाँ पे मैंने लिखा, मान लो इसको मैंने मान लिया कि ये चलो एंगल ए ही है और सी माइनस ए है पाई बाय 2। तो सी माइनस ए इज पाई बाय 2। तो सी को मैं लिख सकता हूँ पाई बाय 2 प्लस ए। तो ये एंगल ए है आपका, ये पाई बाय 2 प्लस ए हो जाएगा। तो अब तीसरा एंगल क्या होगा, ए प्लस सी प्लस बी इज 180। ये आपको पता है होता है। एक ए तो ए ही रहेगा, सी की जगह मैं लिखता हूँ 90 प्लस ए। सी इज 90 प्लस ए, तो बी आ जाएगा बेटा यहाँ से 180। 180 में से 90 माइनस करोगे तो 90 बचेगा, तो बी आएगा 90 माइनस 2a। तो सी आपका आ गया, ए इज ए, बी इज 90 माइनस 2a और सी इज 90 प्लस ए। सारे एंगल्स ए के टर्म्स में आ गए। आपको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का दिया हुआ है, डिफरेंस इज दिस। तो आप यहाँ पे मान रहे हो बेटा ये स्मॉलेस्ट साइड है ए, फिर ए के बाद बी आ रहा है, फिर ये साइड सी आ रहा है। सबसे छोटा एंगल अगर ए है तो सबसे छोटी साइड ए हो जाएगी, तो ए लेस देन बी लेस देन सी ऐसा आ जाएगा। और एंगल में भी वही रिलेशन होगा, ए के बाद बी फिर बी के बाद सी। हमेशा एंगल्स स्मॉलेस्ट एंगल के ऑपोजिट स्मॉलेस्ट साइड होती है, लार्जेस्ट एंगल के ऑपोजिट लार्जेस्ट साइड होती है। जो एंगल का आपका ऑर्डर होगा वही वही आपका साइड्स का भी ऑर्डर होगा। ठीक है, यहाँ पे ये दिया हुआ है। और यहाँ पे एक चीज और दी हुई है, सर्कम रेडियस इसमें दिया हुआ है 1 के बराबर। और साइड्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो साइड्स आर इन एपी, ये भी दिया हुआ है। तो साइड्स आर इन एपी मतलब यहाँ पे ये आ रहा है आपका कि अगर मैं साइड्स मानूं तो ये मान लो बेस्ट रहेगा कि बी को मैं बी मानता हूँ, सी को मैं मान लेता हूँ बी प्लस बी, कॉमन डिफरेंस बी मान लेते हैं, और ए को मान लेते हैं बी माइनस बी। तो मैंने क्या लिखा, सिंस दे आर इन एपी, ए को मैंने लिख दिया बी माइनस बी, क्योंकि कभी भी सम चाहिए होगा तो सम इजी हो जाएगा। बी को मैंने बी ही लिखा और सी को मैंने ले लिया सॉरी बी प्लस बी। ये कौन सी इंफॉर्मेशन है, ये कि ये ट्राइंगल जो है जो साइड्स आर इन एपी। ठीक है, ऐसे ऐसे कर सकते हैं आप। अब इसमें जो पहला पार्ट है वो है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी। तो अब आप यहाँ पे आपको ये एंगल्स पता लग चुके हैं, आपको साइन रूल से एक फॉर्मूला पता होता है। साइन ए को आप लिखते हो बेटा 2r साइन, सॉरी साइड ए को लिखते हो आप 2r साइन ए, साइड बी को आप लिखते हो 2r साइन बी, ये साइन रूल से आता है। और साइड सी को आप लिखते हो 2r साइन सी, ये होता है। आर की वैल्यू इस केस में 1 है, R1 दिया हुआ तो चेक कर लो, साइड ए हो गया 2 साइन ए के बराबर क्योंकि R1 दिया हुआ है। तो 2r साइन ए बन गया आपका 2 साइन ए 2 साइन बी 2 साइन सी, ऐसा आ गया। ठीक है, तो ए क्या हो गया, अब ए साइड को मैं लिख रहा हूँ 2 साइन ए इज 2 साइन ए ओनली, ठीक है सही है ये। बी साइड क्या हो जाएगा 2 साइन बी, साइन बी है साइन ऑफ बी इज। अब एंगल की वैल्यू डाल रहे हैं बेटा यहाँ पे, बी के लिए आपने 90 माइनस 2a डाला, तो ये बन गया 2 cos 2a। लिखते जाना है आपको आराम आराम से। तो ये आपने बी की वैल्यू डाली और सी की वैल्यू बेटा आपने डाली, तो सी आ गया आपका 2 साइन सी। सी क्या है बेटा 90 प्लस ए, तो 90 प्लस ए बन जाएगा cos ए। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो 2 cos ए। तो साइड्स आर 2 साइन ए 2 cos 2a 2 cos ए, ऐसा है। ये लार्जेस्ट साइड है, ये बीच वाली है और ये सबसे छोटी साइड है। ठीक है, हाँ। तो अब यहां से मुझे पता लग रहा है, अब एक चीज मुझे पता है कि बी जो है वो क्या है। आप ये मान सकते हो एपी वाला रूल यूज कर सकते हो, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। तो वहां से आ जाएगा 2 इंटू 2 cos 2a इज इक्वल टू ए प्लस सी। ए प्लस सी हो जाएगा 2 टाइम्स साइन ए प्लस कॉस ए। ये आपने एपी वाला कंडीशन यूज किया। बी जो है उसका ट्वाइस उन दोनों के सम के बराबर है, तो इधर आएगा एक 2 कैंसिल होगा बेटा, एक ये आ जाएगा। और cos 2a क्या होता है, cos 2a का एक फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहां से अगर cos ए प्लस साइन ए को कैंसिल करेंगे, cos ए प्लस साइन ए को कैंसिल करेंगे
तो यहाँ पे ये कैंसिल होके बचेगा कॉस ए माइनस साइन ए। तो आपको मिल रहा है कॉस ए माइनस साइन ए इज 1/2। कॉस ए माइनस साइन ए की वैल्यू हो गई 1/2। अब यहां से आपको ए एंगल मिल जाएगा। आपको पता है इसका स्क्वायर करने पे, इसका स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, तो स्क्वायर करने पे आता है 1 माइनस साइन 2a, दैट विल बी 1/4। तो साइन 2a हो जाएगा 3/4। साइन 2a मिल गया 3/4। ठीक है। अब आपको फाइंड करना था एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। अगर एरिया फाइंड करना है तो एरिया इन टर्म्स ऑफ, हम किसके टर्म्स में फाइंड कर सकते हैं एरिया? एरिया अगर आपको लिखना है तो हाफ ए बी साइन सी वाला कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, इनमें से हाफ ए बी साइन सी या, एक मिनट, ठीक है, तो यूज कर लेते हैं हम फॉर्मूला। कोई एक फॉर्मूला इनमें से ले सकते हैं, कोई भी एक, जिससे इजी हो जाए सॉल्व करना। तो एक फॉर्मूला एरिया का होता है, एरिया यहाँ पे बेटा ए के बराबर दिया हुआ है। तो बाद में देखते हैं, उसने पूछा हुआ है 64a², ए को उसने एरिया माना हुआ है, बट हम यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देते हैं बाय डेल्टा। मुझे ये फाइंड करना है। पहला ऑप्शन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 64 डेल्टा स्क्वायर। सो व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा विल बी हाफ ए बी साइन सी। अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ए बी साइन सी क्या होगा? ए को मैं लिखता हूँ 2 साइन ए, बी को मैं लिखता हूँ 2 साइन बी। ठीक है। और 2 साइन बी इज एक्चुअली इक्वल टू 2 कॉस टू, सॉरी, ए को मैंने लिखा 2 साइन ए, रुक जाओ यहां से लिखना है। ए को 2 साइन ए, बी को लिखा 2 कॉस टू ए, इज 2 कॉस टू ए, और सी को लिखा 2 कॉस ए। ऐसा लिखा हमने एरिया। और ये हाफ से एक 2 चला गया। अब ये बचता है 2 कॉस ए इंटू साइन ए। 2 कॉस ए इंटू साइन ए विल बिकम साइन 2a। तो ये आ जाएगा 2 साइन 2a कॉस 2a। 2 साइन 2a कॉस 2a। अब साइन 2 की अगर आपको वैल्यू पता है तो आप कॉस कॉस 2a निकाल सकते हो। कॉस 2a क्या होगा? कॉस 2a विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर 2a का अंडर रूट, का अंडर रूट। तो साइन स्क्वायर 2a कितना हो जाएगा बेटा? 9/16। ये आ जाएगा 1 माइनस 9/16 का अंडर रूट, दैट विल बी 7/16 का अंडर रूट। तो रूट 7/4 आ जाएगा। तो 2 इंटू 3/4 इंटू रूट 7/4 कैंसिल होके आएगा 3√7/8। तो डेल्टा की वैल्यू आ गई 3√7/8। ये आ गया आपका डेल्टा। अब आपको चाहिए 64 डेल्टा। तो 64 डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी 64 इंटू 3√7/8। 8 से ये जाएगा 8 टाइम्स। अब इसका स्क्वायर कर दो, तो 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9, और रूट 7 का स्क्वायर 7। तो 64 इंटू 64 डेल्टा स्क्वायर, एक बार चेक करेंगे फिर से। ये 3/4 था, कॉस 2a क्या था? रूट 7/4। तो 2 साइन 2a कॉट, हाँ, तो ये आया 2 से 2 बार में नीचे 8 आ रहा है, 3√7 आ रहा है। 3√7, तो ये 7 हो गया। तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा। इसका आपने स्क्वायर किया, 64 डेल्टा का हमने स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर कर दिया तो 64 इंटू 9/7, 1 मिनट। इसका आंसर है बेटा, इसका आंसर आ रहा है 1008। एक बार चेक कीजिए कहीं कुछ गड़बड़ हुई है क्या इसमें। 4 सर वो हाफ ए बी साइन सी, वहां पर हमने साइन नहीं लिया, साइन, सी की वैल्यू डाल दी। ओ, ओके, तो सी साइंस की तो वैल्यू डाली है, हाँ यहाँ पे ये गड़बड़ कर गया, सॉरी बेटा, थैंक यू। चलिए ये आ जाएगा। हाँ, तो सी की वैल्यू क्या होगी? 2 साइन सी है ना। तो सी की वैल्यू नहीं, सॉरी, हमें क्या डालना था? साइन सी सब्स्टिट्यूट डालना था सी ना। है। साइन सी हाँ। डालना था, तो साइन सी क्या होगा? साइन ऑफ 90 प्लस है। हाँ, थैंक यू बेटा, साइन ऑफ 90 प्लस है, कॉस से आएगा। ठीक है, ये 2 नहीं रहेगा एक यहाँ पे, तो एक 2 हट जाएगा यहाँ से, ये 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 आ जाएगा। तो जब ये कैंसिल होगा तो 4 से, एक मिनट, 4 आएगा।
ऊपर एक 2 था ना, तो उसका आधा हो जाएगा, आधा मतलब नीचे 16 आ जाएगा, यहाँ 16 आएगा, 4 नहीं 16 आएगा, ये आएगा। तो यहाँ पे आपको लेना है 3√7/16। ठीक है, ये 64 है, तो ये 4 बार में, तो 4 का स्क्वायर 16, ये मल्टीप्लाई कर लो, है ना। अब ठीक है, 16 ही आएगा ना बेटा। देख लेना, कैलकुलेशन करके देख लो, 1008 आ रहा है। 1 मिनट में बता देता हूँ क्या है। बराबर है सर। हम्म, ठीक है, ये आएगा 1008। ये कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा आराम से, तो थोड़े लेंथी सवाल होते हैं इसके, आराम से तो इसमें नोट करना है। बेसिकली क्वेश्चन में क्या है कि एपी आपने यूज किया है, एपी यूज किया है, और एक ही एंगल के टर्म्स में सब कुछ लिखा है, इसमें ज्यादा कोई फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा है। साइन रूल यूज हो रहा है और एरिया का फॉर्मूला यूज हो रहा है। एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ ए बी साइन सी, तो फॉर्मूले इसमें कोई ज्यादा नए नहीं है। तो बेसिकली ये साइन रूल पे सिंपल सा ही क्वेश्चन है। अब इसका दूसरा पार्ट देखिए बेटा, इन रेडियस। इसी इंफॉर्मेशन के साथ एक और चीज है, अब आपको फाइंड करना है इन रेडियस। तो ये सब हम रहने देते हैं, जो यूज किया हमने इसको हटा दूं। इन रेडियस में डेल्टा की जरूरत पड़ेगी। इन रेडियस होता है बेसिकली स्मॉल आर इज डेल्टा बाय एस। तो आपने डेल्टा ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, 3√17/16। आपको फाइंड करना है एस। एस क्या होगा? a+b+c/2, ये आएगा। तो 1 मिनट, डेल्टा बाय एस। एरिया ऑफ द ट्राइंगल हम यूज कर चुके हैं, अब हमें सेमी पेरीमीटर फाइंड करना है, राइट। सेमी पेरीमीटर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? 2 टाइम्स साइन ए प्लस कॉस ए प्लस cos 2a/2 कर देंगे, तो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा साइन ए प्लस, पूरा साइन के टर्म्स में आएगा। एक मिनट रुकिए, वैल्यू निकालनी पड़ेगी साइन 2a की। रुको रुको, तो साइड्स की, 1 मिनट, साइड्स हमें फाइंड करना ही पड़ेगा, राइट। तीनों साइड्स फाइंड कर लेते हैं, चलिए। तीनों साइड्स फाइंड करना पड़ेगा बेटा। तो साइन 2a आता है √3/4, तो cos 2a तो आपको मिल गया यहाँ पे। अब अगर ध्यान दो आप, 1 मिनट, अगर आपको सेमी पेरीमीटर चाहिए तो आप ध्यान दो, इस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ऐसे ऐड कर दो तो ज्यादा इजी हो जाएगा। एपी में है ना साइड्स, तो बेसिकली बेटा 2b = a+c इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलरेडी। तो मैं, अगर मैं b ऐड करूंगा तो 3b आ जाएगा सम, तो 3b/2 आपका हो जाएगा ये सेमी पेरीमीटर। तो यहाँ पे एपी का यूज करेंगे तो इजी हो जाएगा क्वेश्चन। तो सेमी पेरीमीटर विल बी 3b/2, और बी साइड है 2 cos 2a, तो 3/2 इंटू 2 cos 2a। अब ये 2 कैंसिल, तो आपका सेमी पेरीमीटर आ रहा है 3 cos 2a। अब cos 2a आपने एंगल फाइंड किया था यहाँ पे, √7/4, तो डेल्टा बाय एस वो यूज कर लेंगे। तो न्यूमरेटर में आएगा 3√7/16, अपॉन डिनोमिनेटर में आएगा 3 × cos √7/4। तो 3√7 कैंसिल हो रहा है ऊपर नीचे, ये 4/16 आ रहा है, दैट इज 1/4। तो इन रेडियस ऑफ द ट्राइंगल इज, 1 मिनट, 1/4, ये तो इंटीजर होना चाहिए, देख लेते हैं एक बार। यस, ठीक है बेटा। उस समय डेसिमल में आंसर आते थे, डेसिमल में देना था, तो आंसर आपको लिखना था 0.25, सही है आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन में डेल्टा आपने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है। सिंस द साइड्स आर इन एपी, तो पेरीमीटर जब आप लोगे तो पेरीमीटर क्या होगा? आपको पता है 2b = a+c, तो इसमें दोनों तरफ b ऐड कर दो, तो a+b+c कितना हो गया? 3b के बराबर हो गया। यानी सेमी पेरीमीटर क्या हो गया? 3b/2। तो आपको सिर्फ साइड b से आपको पेरीमीटर मिल जाता है, उसका आधा कर देते हैं आप, तो 3/2, सॉरी 3/2 b कर देते हो, तो आ जाता है 3 cos 2a, और cos 2a की वैल्यू यहां से डाल देते हैं, तो कैंसिल होके आंसर आ जाता है। चलिए एक बार कंफर्म कर दीजिए, हम सब हो गया ये पूरा क्लियर? ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? एक बार देख लो। कैलकुलेशन रहती है बेटा इसमें बहुत ज्यादा, फॉर्मूले के अलावा कैलकुलेशंस काफी रहती हैं। तो अगर हो गया है, समझ में आ गया है, रिकॉर्डिंग तो वैसे आपके पास आ ही जाएगी, तब देख सकते हो। तो मैं हटा सकता हूँ इसको, चलो। 1 मिनट चेक कर लेना, रिकॉर्डिंग हो रही है ना? आपको शो कर रहा होगा बेटा, रिकॉर्डिंग दिखा रहा है ना? अगर नहीं हो रही तो बता देना, हो रही है तो। चलिए, अगला क्वेश्चन।
एक क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर एस, क्यू आर पी क्यू आर एस, जनरल ड्रॉ कर लेते हैं। क्यू आर इज वन, एंगल पी क्यू आर, दो एंगल बराबर हैं और एंगल क्यू और आर बराबर हैं। एक मिनट, तो ये ऐसे जाते हैं, क्यू और आर बराबर हैं। चलो ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, पी क्यू आर एस, ये एंगल दिया हुआ है, लग नहीं रहा होगा, इसको 70 लेना है। पी क्यू आर, ये वाला एंगल 70 डिग्री है, और क्यू आर एस, ये वाला एंगल भी 70 डिग्री है, ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, और दिया हुआ है पी क्यू एस, पी क्यू एस मतलब हो गया, ऐसे जाएंगे तो ये वाला एंगल 15 डिग्री है। तो बेसिकली आपने क्या किया इसको, ये टोटल एंगल 70 है, तो इधर वाला जो एंगल है वो है पी क्यू एस इज 15, तो इधर हो गया 55। ये 55 डिग्री, 55 प्लस 15 आपका 70 हो जाएगा। और पी आर एस इज 40, पी आर एस, पी से आर गए और एस गए, तो ये भी ब्रेक हो जाएगा बेटा। ये वाला एंगल हो जाएगा 40, तो बचा हुआ 70 में से ये 30 हो जाएगा। तो इस 70 को ब्रेक करना है 55 और 15 में, इसको ब्रेक करना है 30 और 40 में। ठीक है, दोनों 70 70 है यहाँ पे। और क्या इंफॉर्मेशन है, पी क्यू इज अल्फा, पी क्यू साइड का नाम इसने अल्फा दिया हुआ है, लेंथ, एंड पी एस इज बीटा, ये पी एस बीटा है, और क्यू आर इज वन, ये वन है, दिस साइड लेंथ इज वन। ठीक है, अब ये आपकी ये सारी इंफॉर्मेशन है, और एक एंगल दिया हुआ है, सॉरी आरपीएस, एंगल आरपीएस थीटा है, आरपीएस ये वाला एंगल थीटा है इन डिग्रीज, थीटा इज मेजर्ड इन डिग्रीज, इसलिए उसने ऐसे लिखा हुआ है। अगर सिर्फ थीटा लिखते तो रेडियस मतलब होगा, उसने ऐसा थीटा डिग्री लिखा हुआ है, मतलब एंगल इज बीइंग मेजर्ड इन डिग्रीज। ठीक है, ये लिख रहा है वो, इज आर। तो अब आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ 4 अल्फा बीटा साइन थीटा इन डिग्रीज, और बताना है कि ये किस इंटरवल में लाई करेगा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो किसी एक इंटरवल में लाई करेगी, ये बताना है। तो यहाँ पे बेटा आपको मोस्टली साइन रूल ही यूज करना है। ठीक है, अगर आप साइन रूल यूज करते हो तो क्या होता है यहाँ पे, अब चेक कर लो। अगर आपका ये एंगल 55 है और ये 70 है, तो 55 प्लस 70 इज 125, 125 को 180 में से माइनस करिए जरा, कितना आता है, आई थिंक 55 ही आता है, राइट। तो ये एंगल भी 55 है बेटा। तो आप चेक कर लो, ये ट्राइंगल आइसोसेलेस हो जा रहा है, ये एंगल 55 है, ये एंगल 55 है, ये एंगल 70 है, इन दोनों का सम हो जाएगा 110। हाँ ठीक है, 110 प्लस 70 ही हो गया, तो ये वन है तो ये भी वन हो जाएगा। तो आपको एस आर की वैल्यू भी मिल गई वन, बिकॉज दिस ट्राइंगल इज इक्वल, ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, दोनों का सम किया, 180 में से माइनस किया, ये भी 55 आ गया, तो दो एंगल्स बराबर मतलब साइड्स बराबर। ये सिंपल है, ये 10th क्लास का ही कॉन्सेप्ट से आप कर सकते हो, इसमें कोई नया फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, अब ट्राइंगल में आपको साइन रूल यूज कर सकते हो आप। आपको पहले अल्फा के लिए कोई ट्राइंगल लेना पड़ेगा, तो अल्फा के लिए हम ये ट्राइंगल ले लेते हैं, ये एंगल है 70, ये एंगल है 30, मैं एंगल ट्राइंगल ले रहा हूँ पी आर क्यू, मैं ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ पी आर क्यू। इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल 70 है, ये 30 है, 70 प्लस 30 100 होता है, तो ये वाला एंगल 80 हो जाएगा। और मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ साइन रूल, क्यों, क्योंकि मुझे ये साइड पता है और ये साइड पता है। तो अगर मैं साइन रूल यूज करता हूं तो अल्फा अपॉन उसके ऑपोजिट एंगल का साइन लेना है। तो अल्फा के ऑपोजिट एंगल ये वाला है, ये वाला एंगल है 30 डिग्री, तो अल्फा अपॉन साइन 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब 1 के ऑपोजिट जो एंगल है वो 80 है, तो 1 अपॉन साइन 8। ठीक है बेटा, ये साइन 30 मैं उधर ले जाऊंगा, तो यहां से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, अल्फा आ जाएगा 1/2 साइन 80, चेक करिए। ठीक है क्या, अल्फा अपॉन साइन 30 इज 1 अपॉन साइन 80, तो ये आएगा, हाँ ठीक है, ये आएगा अल्फा इज 1/2 साइन 80। ठीक है, अब बीटा फाइंड करना है, तो बीटा के लिए दूसरा ट्राइंगल लेते हैं जिसमें एंगल थीटा भी है, तो ये वाला ट्राइंगल लेते हैं। अब ये एंगल पी एस आर है, एंगल पी एस आर ट्राइंगल, सॉरी, इसमें साइन रूल अप्लाई करेंगे, तो इसमें बीटा के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, ये 40 डिग्री, तो बीटा अपॉन साइन 40
इज इक्वल टू 1/sin थीटा। तो बेटा यहां से आपको एक चीज मिल रही है, बीटा इंटू साइन थीटा डिग्री की वैल्यू मिल रही है sin 40 के बराबर। तो बीटा इंटू साइन थीटा मुझे यहाँ पे मिल जा रहा है और अल्फा मुझे मिल चुका है, तो अब बस क्वेश्चन खत्म है ये। तो ये sin 40 डिग्री है, ठीक है। तो 4 इंटू अल्फा, अल्फा के लिए आपने लिखा 1/2 इंटू साइन 80, और बीटा साइन थीटा के लिए आपने लिखा sin 40। और 4 से ये 2 कैंसिल हुआ तो ऊपर बचा 2 sin 40, नीचे बचा sin 80। sin 80 को आप लिख सकते हो हाफ एंगल फॉर्मूला, 2 sin 40 cos 40। तो ये आ गया 1/cos 40 विच इज secant 40। अब secant 40 की वैल्यू किस इंटरवल में लाई करती है यही आपको बताना है। तो secant 40 जो है वो secant 45 और secant 30 के बीच में लाई करेगा। secant 30 क्या हो गया, cos 30 का रेसिप्रोकल 2/√3, √3/2 का रेसिप्रोकल। और secant 45 हो गया 1/√2 का रेसिप्रोकल √2। तो √3/2 इज 2/√3 प्लस ये 1.7 अगर आप लेते हो, तो मान लो कि 1.17 20/17 अगर करते हो, तो कितनी बार क्या अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा, 117.1.2 टाइप का आएगा। 1.2 से 1.4 तक लाई कर रहा है, ये आपको दिया हुआ है। मतलब जो वैल्यू है उसकी वैल्यू 1.2 से 1.4 के बीच में है। तो आपका ए ऑप्शन कह रहा है कि इट इज बिटवीन, दिस लाइज बिटवीन 0 एंड √2 विच इज करेक्ट। 0 से 1.4 के बीच में तो है ही ऑब्वियसली है, तो ए करेक्ट हो गया। बी कह रहा है कि ये 1 और 2 के बीच में है, तो ये भी करेक्ट हो गया। 1 पॉइंट, जो वैल्यू 1.2 और 1.4 के बीच में है वो 1 और 2 के बीच में भी होगी, तो ये भी करेक्ट हो गया। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि ये √2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, जो पॉसिबल नहीं है। ऑब्वियस है कि √2 से छोटा है ये, तीसरे ऑप्शन में वो बोल रहा है कि √2 से बड़ा और 3 से छोटा, तो ये गलत हो गया। और डी ऑप्शन तो बहुत ही बड़े बड़े नंबर्स दिए हुए हैं, तो वो गलत हो गया, 2√2 से 3√2। तो ये तो बहुत बड़े ज्यादा नंबर हो जाएंगे, 2 से 3 से भी बड़े बड़े, तो ये गलत हो गया। तो इसके मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस थे, ए और बी हो गया। तो बेसिकली इसमें कुछ नहीं था, इसमें साइन रूल अप्लाई करना था और 10th क्लास की ज्योमेट्री थी। क्लियर है क्या ये? और आपको secant 40 एस्टिमेट करना था कहां से कहां तक लाई करेगा। चलो एक बार इसमें भी थम्स अप दे दो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया तो हो गया नोट्स, ठीक है। साइन रूल ही यूज हो रहा है बेटा अभी मेजोरिटी क्वेश्चंस में, अभी तक जो यूज हो, आगे चल के देखेंगे और भी क्वेश्चंस आएंगे तो और फॉर्मूले भी यूज होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या यूज होने वाला है। हाँ, ये एक नया फॉर्मूला यूज होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए, इस क्वेश्चन में बेसिकली आप देख लो आपको क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन ए बी तो ए बी आपको दिया हुआ है, दिस साइड ए बी इज √23। √23 बेसिकली हो गया साइड सी, सी के ऑपोजिट साइड जिसको आप सी बोलते हो। तो सी की वैल्यू ए बी साइड जो हो गया वो सी के बराबर हो गया, दैट इज √23 क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। और बी सी हो गया ए के बराबर, तो ए दिया हुआ है बी सी के बराबर 3, और बी दिया हुआ है सी ए के बराबर 4। तो इस ट्राइंगल में आपको एबीसी दिए हुए हैं, आपको ट्राइंगल की जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर्मूले की। तो एबीसी ये तीनों साइड्स दी हुई हैं, और आपसे पूछा गया है बेटा कॉट ए और प्लस कॉट सी प्लस कॉट बी। तो अब आपको कॉट ए का एक फॉर्मूला चाहिए। तो कॉट ए का फॉर्मूला आता है दो चीजों से। कॉट ए बेसिकली होता है कॉस ए बाय साइन ए, ठीक है। कॉस ए का फॉर्मूला होता है b² + c² - a² बाय 2bc, और साइन ए को आप लिख सकते हो a/2r फ्रॉम साइन रूल। ये साइन रूल से आएगा, ए होता है 2r साइन ए, तो a/sin a इज 2r, तो a/2r साइन ए हो जाता है। तो यहाँ पे ये 2 कैंसिल होगा, ठीक है। ये r जो है ये, हाँ ठीक है, ये a/2 उधर आ जाएगा, ये आएगा आपने साइन सी को लिखा और साइन ए को लिखा a/2r, तो r चला गया न्यूमरेटर में इंटू b² + c² - a², और इधर आ गया बाय, बी यहाँ ए। 2bc था, सॉरी 2bc था, तो r/abc आ गया, ठीक है। तो ये बेटा सिंपल फॉर्मूला होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज होता है, उसको नोट कर लीजिए। ABC/4r इज इक्वल टू डेल्टा, एरिया का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, ये यहाँ पे यूज होगा। तो ABC/r जो है वो क्या हो जाता है, 4 डेल्टा हो जाता है। तो ये चेक करो, ये 1/4 डेल्टा आएगा। क्या ये चीज समझ में आई?
ये फॉर्मूले से एबीसी बाय आर ये आता है, तो यहाँ आ रहा है बेटा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4 डेल्टा। ये किसका फॉर्मूला है? कॉट ए का। तो आपको कॉट ए मिल गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4 डेल्टा। इसको चाहो तो आप याद रख सकते हो, ये काम का फॉर्मूला है। सिमिलरली कॉट बी, अब आप चेक करो ए में क्या आ रहा है, माइनस ऑफ ए स्क्वायर आ रहा है, तो बी में क्या आएगा, माइनस ऑफ बी स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4 डेल्टा हो जाएगा। और कॉट सी हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय 4 डेल्टा। तो कॉट ए, कॉट बी, कॉट सी के ये 3 फॉर्मूले इस क्वेश्चन में यूज होंगे। अगर आपको ये फॉर्मूले पहले से ही पता होंगे तो आप ये क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड कर सकते हो। बट सिंस अभी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का भी लोगों ने पढ़ा नहीं है ठीक से, फॉर्मूला मैं डिराइव करके बता रहा हूँ। बताओ जरा एक बार, ये क्लियर है क्या फॉर्मूला, कैसे आया? ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है बेटा, द वैल्यू ऑफ कॉट ए प्लस कॉट सी बाय कॉट बी, इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो कॉट ए प्लस कॉट सी इन दोनों को ऐड करना है, तो न्यूमरेटर में आएगा 4 डेल्टा और बाकी इन दोनों का सम कॉट ए प्लस कॉट सी। कॉट ए के लिए आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और कॉट सी के लिए आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल होगा, ये 2 बी स्क्वायर बचेगा बाय 4 डेल्टा। और कॉट बी में आएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4 डेल्टा। तो बेसिकली 4 डेल्टा कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 2 बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपको एबीसी की वैल्यू डालनी है तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो बी स्क्वायर आपका हो गया बेटा 16, ए स्क्वायर हो गया 9, सी स्क्वायर हो गया 23, 9 प्लस 23 माइनस 16। तो ऊपर आ रहा है 2 इंटू 16 और डिनोमिनेटर में आ रहा है 32 माइनस 16, 16 आ रहा है, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आपको ये फॉर्मूला याद हो। इसका आंसर 2 है। ठीक, क्लियर है? इस वाले फॉर्मूले बेस था, नोट कर लो। इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड फॉर्मूला ये था, ये डिराइव किया गया आपके लिए और इससे फिर क्लियरली ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आसान सवाल है बेटा अगर फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर ट्राइंगल पी क्यू आर। अब इसने बेटा एबीसी की जगह पी क्यू आर ले लिया है। इसने बोला ट्राइंगल का नाम पी क्यू आर रख देते हैं। पी, एंगल क्यू, एंगल आर के ऑपोजिट स्मॉल पी, स्मॉल क्यू और स्मॉल आर। पी के ऑपोजिट साइड पी, स्मॉल स्मॉल पी है ये, क्यू के ऑपोजिट स्मॉल क्यू साइड है, आर के ऑपोजिट स्मॉल आर है। ठीक है, ये इसने इंफॉर्मेशन दे दी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। अब इसने पहला लिखा हुआ है cos p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस पी स्क्वायर बाय 2qr। अब ये जो है बेटा ये बेस्ड है क्वेश्चन कोसाइन फॉर्मूले पे, कोसाइन रूल पे। तो cos p में क्या होगा, cos p में आएगा पी स्क्वायर, सॉरी पी स्क्वायर नहीं आएगा, पी का पी स्क्वायर नेगेटिव आएगा, क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाय 2qr इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अगर मैं इसको इक्वल टू लिख रहा हूं पहले कि cos p, इसको लिखो पहले, तो cos p किसके बराबर है, क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाय 2qr माइनस पी स्क्वायर बाय 2qr। ऐसा है ये cos। चेक कर लो, इसको आप ब्रेक करके लिख सकते हो दिस बाय दिस माइनस दिस बाय दिस, क्योंकि ये ऐसा लिखा हुआ है। अब अगर आपका ये नंबर अगर आपका 1 से बड़ा है तो ये वाले की इक्वालिटी ट्रू हो जाएगी। तो अब आप cos p आ गया। अब ये बोल रहा है कि दिस इज ग्रेटर देन 1 माइनस पी स्क्वायर बाय 2qr। इसका मतलब अगर आपने शो कर दिया कि क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाय 2qr इज ग्रेटर देन 1, तो ये काम हो जाएगा। अब 2qr से मल्टीप्लाई करो, इनक्वालिटी विल नॉट चेंज, तो क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 2qr ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। क्यू माइनस आर का होल स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, तो दिस इज करेक्ट। तो बहुत सिंपल से कंसेप्ट बेस्ड था, कोसाइन फॉर्मूले में बेस्ड था ये, आपको सिर्फ ये शो करना था। अब ये आप एएमजीएम से भी कर सकते हो, क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अरिथमेटिक मीन क्या होगा बाय 2, और इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा अंडर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, तो ये क्यू आर आ जाएगा। तो ये आपका बेसिकली
क्यू क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 QR। न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, मतलब ये 1 से बड़ा है, तो इसलिए ये उससे बड़ा हो जाएगा। तो पहला बड़ा आसान सा सवाल है जिसको साइन रूल पे बेस्ड था। ठीक है, अलग अलग फॉर्मूले यूज होंगे। क्लियर है क्या ये पार्ट? ये बेसिकली इसको 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 4 छोटे छोटे सवाल हैं। पहला वाला क्लियर है बेटा, बताइए। ठीक है, समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ो। अगला पार्ट है कॉस आर। अब ध्यान से देखना है इसको, इस पार्ट को क्या दिया हुआ है। कॉस आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू माइनस आर बाय पी प्लस क्यू इंटू कॉस पी प्लस पी माइनस आर बाय पी प्लस क्यू कॉस क्यू। अब इसमें एक चीज आसान है, ये पी प्लस क्यू जो दोनों जगह कॉमन है, तो पी प्लस क्यू को आप इधर ले जा सकते हो। तो अब ये आ जाएगा पी कॉस आर प्लस क्यू कॉस आर। मैं ब्रैकेट ओपन करता जा रहा हूं, इधर आ गया ये, इधर आ जाएगा इज ग्रेटर देन क्यू कॉस पी माइनस आर कॉस पी, ये वाला ब्रैकेट मैंने ओपन किया, प्लस पी कॉस क्यू माइनस आर कॉस क्यू। अब यहां पे आपका बहुत आसानी से समझ जाओगे कि ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड है। तो पी आर वाले दो टर्म्स है, पी कॉस आर और आर कॉस पी। अगर मैं इस टर्म को यहां ले आता हूं, इस टर्म को मैं उधर ले आता हूं और इसमें ऐड कर देता हूं, तो पी कॉस आर प्लस आर कॉस पी, ये आपका बन जाएगा साइड क्यू के बराबर। तो ये साइड क्यू आ जाएगा। इसको अगर मैं इधर लेके आया तो इधर बच गया, इधर आ गई साइड क्यू और प्लस बचा हुआ है क्यू कॉस आर। अब आप क्या करो, क्यू कॉस आर और ये आर कॉस क्यू को भी साथ में ले आओ, प्लस आर कॉस क्यू, तो ये बन जाएगा पी। तो इधर आ गया क्यू प्लस पी और ये गायब हो गया, ये दोनों गायब हो गए। और ये चेक करो क्यू और पी के टर्म्स में है, तो ये आर के बराबर हो जाएगा। तो सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। प्रोजेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन है। प्रोजेक्शन फॉर्मूला पे ये सवाल बहुत स्टैंडर्ड है, कई बार प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में ऐसे सवाल आए हुए हैं। तो प्रोजेक्शन आपको क्या करना है यहाँ पे, आप जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको पी और आर के दो टर्म्स दिख रहे हैं, तो जो क्यू बना देंगे, फिर क्यू और आर के दो टर्म्स दिख रहे हैं जो पी बना देंगे, फिर क्यू और पी के दो टर्म्स बना रहे हैं जो प्रोजेक्शन फॉर्मूला से आर बना देंगे। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आर आ जाएगा, पी और क्यू उस तरफ चले जाएंगे। तो पी प्लस क्यू इज ग्रेटर देन आर। किसी भी ट्रायंगल में ऐसा होता है, सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। क्लियर है बेटा? चलिए ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, समझने में टाइम लग रहा है बस इसको, ये क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं है। ऑप्शंस, अब तीसरा ऑप्शन है क्यू प्लस आर बाय पी इज लेस देन टू रूट साइन क्यू साइन आर बाय साइन पी। अब बेटा ये भी स्टैंडर्ड एक ट्रिक होती है, जब भी आपको साइड दी हो तो साइड क्या होता है, अगर आप साइड ए लिखते हो तो साइड ए होता है 2R साइन ए, साइन के साइन रूल के हिसाब से बी होता है। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि जो सर्कम रेडियस है वो आर के बराबर है। तो क्यू को आप क्या लिख सकते हो, क्यू इज बेसिकली 2R साइन क्यू। आर क्या है, 2R साइन आर। और पी क्या है, 2R साइन पी। तो ये चेक करो, ये सब कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एंगल के टर्म्स में आ जाएगा। साइड और right ये प्रोपोर्शनल होती हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये साइड जो है वो साइन ए के प्रोपोर्शनल होती है। तो इसको आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, साइन क्यू प्लस साइन आर अपॉन साइन पी। ये ये साइड इसके बराबर आ जाएगी, इज लेस देन 2 रूट साइन क्यू साइन आर बाय साइन पी। कैंसिल। क्या लग रहा है, ये एम जी एम वाला क्वेश्चन है। अगर आप टू को यहां ले जाते हो तो साइन क्यू और साइन आर का एम इज लेस देन जीएम। एम लेस देन जीएम नहीं होता, एम ग्रेटर देन जीएम होता है। ठीक है, तो दिस इज रॉन्ग। सी जो ऑप्शन है वो गलत है, ए और बी सही थे। समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। कभी भी आपको दिया हो ए प्लस बी बाय सी एक ट्राइंगल में, तो उसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो क्योंकि 2R कैंसिल हो जाता है, साइन ए प्लस साइन बी बाय साइन सी, यही हम यूज करते हैं। चेंजिंग साइड्स टू एंगल यूजिंग साइन रूल। ए क्या होता है 2R साइन ए, बी क्या होता है 2R साइन बी, सी क्या होता है 2R साइन सी। 2R कैंसिल हो जाता है ऊपर नीचे, ऐसा आ जाता है।
तो यहाँ पे वही आ गया, साइन क्यू प्लस साइन आर, और अल्टीमेटली आ रहा है एम ऑफ दीज टू नंबर्स इज लेस देन इक्वल टू जीएम। साइन की वैल्यू हमेशा ट्रायंगल में पॉजिटिव होती है, क्योंकि साइन फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है, तो साइन में अगर ऑब्ट्यूज एंगल भी है तो उसका भी साइन पॉजिटिव ही होगा। तो पॉजिटिव नंबर का एम इज लेस देन जीएम नहीं होता, ग्रेटर देन जीएम होता है। चलिए, तो ये सी ऑप्शन गलत हो गया। अब डी ऑप्शन चेक करना है। डी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? डी ऑप्शन में दिया हुआ है P इज लेस देन Q एंड P इज लेस देन R, देन cos Q is greater than P by R and cos R is greater than P by Q। ठीक है, साइड से मल्टीप्लाई कर दो इसको, यहाँ पे R को इधर ले आओ, Q को इधर ले आओ, आसान सवाल है बेटे। देखो, R cos Q प्लस Q cos R, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? P बन जाएगा। तो दिस प्लस दिस, P is greater than 2P। एब्सर्ड, इनकरेक्ट। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर, फिफ्थ का आंसर क्या आया था? ए और बी। पर चेक कर लेते हैं आंसर की। हाँ, फिफ्थ का आंसर ए और बी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, इसमें ध्यान रखना है, इसमें फॉर्मूले आपके काफी सारे यूज होंगे। तो बेसिकली इसमें यूज होता है, फॉर्मूला याद रख लेते हैं पहले। क्या होता है? tan a बाय 2 होता है, हमने किया था ये फॉर्मूला अभी, s माइनस बी इंटू एस माइनस सी बाय s इंटू एस माइनस ए। यहां से शुरुआत होगी। सिमिलरली आप tan b बाय 2 को लिख सकते हो, tan b बाय 2 में डिनोमिनेटर में भी आएगा और न्यूमरेटर में ए और सी आएंगे, tan c बाय 2 में वैसा आ जाएगा। तो इस तरह के फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। अब इस फॉर्मूले में आप एक काम और कर सकते हो कि अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया बाय न्यूमरेटर में बाय s इंटू एस माइनस ए, और डिनोमिनेटर में भी, तो ये डिनोमिनेटर में स्क्वायर आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा tan a बाय 2 इज इक्वल टू डेल्टा ओवर s इंटू एस माइनस ए। tan a बाय 2, तो tan b बाय 2 क्या हो जाएगा? a की जगह b आ जाएगा। tan c बाय 2 क्या हो जाएगा? a की जगह c आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, और दूसरा ये भी याद होना चाहिए, यहाँ से डिराइव होता है। तो tan a बाय 2 के दो फॉर्मूले होते हैं, सिमिलरली फॉर c बाय 2 एंड b बाय 2। इस तरह के फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, इसमें ट्राइंगल को फिर से नाम दे दिया एक्स वाई जेड। तो ट्राइंगल का जो एंगल्स हैं वो है कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड। एक्स के ऑपोजिट साइड स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड। ये सब दिया हुआ है बेटा। इफ, और क्वेश्चन में दिया हुआ है tan x बाय 2 प्लस tan z बाय 2 इज इक्वल टू 2y बाय x प्लस वाई प्लस जेड। ये इंफॉर्मेशन दी गई। अब tan x बाय 2 tan z बाय 2 का जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था वो क्या होगा? डेल्टा ओवर s इंटू एस माइनस एक्स प्लस डेल्टा ओवर s इंटू एस माइनस जेड। ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। अब इसको थोड़ा आगे सिंप्लीफाई करेंगे, डेल्टा बाय एस कॉमन ले लो, सॉरी, 1 बाय एस माइनस एक्स प्लस 1 बाय एस माइनस जेड आ जाएगा। अब डेल्टा बाय एस इधर कॉमन, यहाँ ब्रैकेट के अंदर एक्स, एस माइनस एक्स इंटू एस माइनस जेड, और न्यूमरेटर में एस, 2s माइनस एक्स माइनस जेड आ जाएगा। अब आपको पता है x प्लस वाई प्लस जेड होता है 2s, तो 2s माइनस एक्स माइनस जेड हो जाएगा y के बराबर। तो दिस विल बिकम y। तो ये आ गया फॉर्मूला, इस तरफ आ गया डेल्टा बाय एस इंटू वाई बाय एस माइनस एक्स इंटू एस माइनस जेड। ये आया यहाँ पे, इज इक्वल टू 2y बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो यहां पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये वाई वाई तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको
ये तीन टर्म है मेरे पास, एस है, एस माइनस एक्स है, एस माइनस जेड है। अगर मैं इसको एस माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो नीचे बेटा ये एरिया का स्क्वायर आ जाएगा, किरॉन्स फॉर्मूला। उससे ही सिंपल, ऑलरेडी तीन टर्म्स है मेरे पास, तो एक टर्म से मल्टीप्लाई करने पे एरिया का स्क्वायर आएगा, और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास आ गया डेल्टा बाय एस माइनस वाई बाय डेल्टा स्क्वायर। यानी डेल्टा ऊपर से नीचे आ गया, एस माइनस वाई बाय डेल्टा इज इक्वल टू 2 बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड को आप लिख सकते हो 2s। तो ये आ गया बेटा 1/s। तो आपको यहां से मिल रहा है एस इंटू एस माइनस वाई बाय डेल्टा इज 1। अब ध्यान से इसको देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फॉर्मूला है। इसको उल्टा कर देंगे तो डेल्टा ओवर एस माइन इंटू एस माइनस वाई क्या होता है? ये होता है tan y/2। tan y/2 का फॉर्मूला होता है, अभी लिखा था हमने। ये देखो, एस tan x/2 के लिए हमने ये लिखा था, tan z/2 के लिए हमने ये लिखा था, तो ये आ गया, ये tan y/2 1 है। इसका मतलब y/2 45 डिग्री है। इसका मतलब एंगल y इज 90 डिग्री। अब ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो पहला जो गिवन इंफॉर्मेशन है उससे हमें पता लग रहा है y की वैल्यू 90 है और एंगल 90 है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा। तो साइड y स्क्वायर इज बेसिकली इक्वल टू x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ये हमें दो चीजें मिल गई, y 90, और एंगल जब राइट एंगल होता है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज होता है, लार्जेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज वो आ जाएगा। तो यहां तक क्लियर है, ये मैं साफ करूंगा फिर आगे ऑप्शंस करेंगे। तो चलो अब इसमें ऑप्शंस चेक कर लो। अब ये क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन एंगल के बीच में है, तो एंगल के बीच में वो कह रहा है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड, ये ट्रू होगा। अगर ये 90 है तो इन दोनों का सम भी 90 होगा ना बेटा, तो x प्लस जेड शुड ऑल्सो बी 90, तो x प्लस जेड इज इक्वल टू वाई, आएगा ही ऐसा। तो ये ऑप्शन है बी वाला, और ए वाला ऑप्शन है 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड। तो अगर बी ट्रू है तो ए ट्रू नहीं होगा, तो बी इज करेक्ट, ए इज नॉट करेक्ट। ठीक है, मोर देन वन करेक्ट ऑप्शंस हैं। ठीक है, अब ये दिया हुआ है, चौथा ऑप्शन चेक करो फटाफट, वो भी आ जाएगा। चौथे ऑप्शन में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। आप चेक करो, ये चीज जीरो हो जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विल बी जीरो, जीरो इक्वल टू एक्स जेड, नॉट पॉसिबल। तो डी ऑप्शन में ये दिया हुआ है, तो डी इज रॉन्ग। अब बचता है सिर्फ एक सी ऑप्शन। वो सी ऑप्शन आपको बोल रहा है कि आपको वैल्यू ऑफ tan x/2 निकालनी है। और कैसे निकालनी है tan x/2? tan x/2 आपको ऑलरेडी पता है, आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन वो क्या x अपॉन वाई प्लस जेड के बराबर है। तो ये वाला सवाल ध्यान से करना है अभी आपको, tan x/2 की वैल्यू निकाल के x बाय वाई प्लस जेड चेक करना है, आता है कि नहीं आता। ठीक है, चलिए। तो tan x/2, अब मैं यही फॉर्मूला यूज करूंगा tan x/2 के लिए। इसको हटा दूं क्या? तो कोई कुछ नहीं बोल रहा, मतलब हटा सकते हैं। अब tan x/2 फाइंड करना है, तो मैंने फाइंड मेरे पास फॉर्मूला है tan डेल्टा बाय, मेरे पास एक फॉर्मूला है, बस मुझे उससे खेलना है बस। एरिया फाइंड करना राइट एंगल ट्राइंगल का बहुत इजी होता है। ये एंगल 90 है, ये वाली साइड आपकी x है और ये वाली साइड आपकी z है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाता है। ये हाफ एक्स जेड हो गया। ठीक है, चलिए अब कैलकुलेट करेंगे आगे। और s को क्या लिखना है आपको? तो एक काम करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2s आपका हो जाएगा बेटा x प्लस वाई प्लस जेड, सेमी पेरीमीटर का डबल। और मैंने आपको बताया था 2 टाइम्स s माइनस एक्स होता है माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो डिनोमिनेटर में ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और न्यूमरेटर में 2xz आएगा। तो न्यूमरेटर में आपका 2xz है और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? y प्लस जेड, एक क्वांटिटी है, दूसरा है प्लस एक्स एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में है y प्लस जेड माइनस एक्स। तो मल्टीप्लिकेशन भी सिंपल है, यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ जाएगा, y प्लस जेड होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आएगा डिनोमिनेटर में। इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ ये आ रहा है। अब यहां पे आपको पता है वाई स्क्वायर किसके बराबर है?
वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को आप जेड स्क्वायर लिख सकते हो, यहां से चेक करो, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हो जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर हो गया, तो ये आ गया 2z स्क्वायर प्लस 2yz, जिसमें से आप 2z कॉमन लेंगे तो आ जाएगा y प्लस जेड, तो डिनोमिनेटर आ गया बेटा 2z और ऊपर है 2xz, क्वेश्चन खत्म हो गया। डिनोमिनेटर में आया 2z इंटू वाई प्लस जेड, 2 कैंसिल होता है, जेड जेड कैंसिल होता है, x बाय वाई प्लस जेड आ जाता है, ये ऑप्शन सही है, तो सी ऑप्शन सही है। ठीक है, इसमें थोड़े से नए फॉर्मूले यूज हुए हैं, बट आपको बेसिकली समझने के लिए ये वाला फॉर्मूला अगर स्ट्राइक नहीं करता तो आपको समझ में नहीं आता कि ये 1 होने से क्या फायदा हो रहा है। ये tan y2 का फॉर्मूला है, 1 का मतलब हो गया y/2 इज 45, तो y 90 आ गया, तो 90 डिग्री ट्रायंगल के क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं। एरिया आपको हाफ बेस इंटू हाइट से मिल गया, डेल्टा बड़े आराम से आ गया, और फिर एस इंटू एस माइनस एक्स के लिए आपने एस को a प्लस बी प्लस सी बाई 2 वाला फॉर्मूला यूज करके 2s कर दिया, तो 2s ये होता है, 2x ये होता है, तो 2 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया। क्लियर है? ठीक है, बढ़े आगे। अगला सवाल, इन अ नॉन राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर डिनोट द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑपोजिट पी क्यू आर। ठीक है, अब ट्राइंगल ऐसे दिया हुआ है, वही फिर से नाम पी क्यू आर, एबीसी नहीं दे रहे हैं, वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन बना दिया है, क्योंकि हमें एबीसी याद रहता है तो नाम चेंज कर देते हैं, और ये साइड हो जाएगी P, ये साइड Q और ये साइड R। अगले क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन यही है, 7th क्वेश्चन, द मीडियन फ्रॉम R meets the side PQ at S। The median from R meets the side PQ at S। तो ये S जो है ये मिड पॉइंट है, मीडियन है ये, दिस इज मीडियन meets the side at S। The perpendicular from P meets the side, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने इससे साइड पे, दिस पॉइंट इज, ये पॉइंट है E, P से आपने परपेंडिकुलर डाला QR से, तो वो मीट कर रहा है E पे। RS एंड PE, RS एंड PE इंटरसेक्ट एट O। ठीक है, अब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, P दिया हुआ है √3, Q दिया हुआ है 1, दो साइड्स आपको दी हुई हैं, और कैपिटल R की वैल्यू दी हुई है 1। ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन बहुत आसान है, इससे आपको साइड P मिल जाएगा। आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, A होता है 2R साइन A, B होता है 2R साइन B, तो P हो जाएगा 2R, 2R साइन P, तो बेसिकली साइन P की वैल्यू हो जाएगी P/2R। P/2R क्या हो गया, √3/2, साइन P हो गया √3/2, √3/2 ऑब्ट्यूज एंगल भी हो सकता है ट्राइंगल, और एक्यूट एंगल भी हो सकता है। √3/2 का मतलब हुआ कि वैल्यू एंगल की P की 60 डिग्री है या 120 डिग्री है, तो P इक्वल टू 60 और P इज इक्वल टू 120। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी है, इसको थोड़ा सोचने वाला सवाल है। इसी तरह से साइन Q क्या होगा, साइन Q हो जाएगा Q/2R, अब R की वैल्यू फिर से 1 है, Q भी 1 है, तो 1/2, तो साइन Q, तो Q एंगल जो है वो हो जाएगा आपका 30 और 150। अब चेक करो, अगर 150 मैं लेता हूं तो 150 के साथ मुझे इसको 60 लेना पड़ेगा, ये 180 से ज्यादा हो जाएगा, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। चेक कर लो, 150 और दूसरा एंगल मैंने 60 लिया, तो इनका सम ही 180 से ज्यादा हो जाएगा, तो 150 तो पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्यू पता लग गया, क्यू इज डेफिनेटली 30 डिग्री। ठीक है, अब क्यू को 30 और पी को अगर मैं 60 लेता हूं, तो पी प्लस क्यू कितना हो जाएगा, 90। अगर पी प्लस क्यू 90 है तो आर इज ऑल्सो 90, तो एक पॉसिबिलिटी बनेगी 30 60 90, बट ये नहीं हो सकता। क्वेश्चन में पढ़िए, बहुत बड़ा बड़ा शुरुआत में लिखा हुआ है, नॉन राइट एंगल ट्राइंगल, नॉन राइट एंगल ट्राइंगल लिखा हुआ है, तो मतलब पी की वैल्यू 60 पॉसिबल नहीं है, तो 30 120, तो क्यू आ गया 30, पी आ गया 120, 120 प्लस 30 हो गया 150,
180 में से माइनस करेंगे तो आर आ गया 30। तो ये ऑब्ट्यूज एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल आ गया। ये आपको एनालिसिस से समझ में आया? क्या ये पार्ट क्लियर है सभी को? तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। एक बार बताओ बेटा, ठीक है या नहीं? एनालिसिस समझ में आई? दोबारा तो नहीं करना? ठीक है, चलो। तो ये एंगल बन गया। अब इसको फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, या चलो रहने देते हैं। एंगल Q इज 30 डिग्री, एंगल R इज 30 डिग्री, एंगल P इज 120। तो ये आपका 120 डिग्री है, फर्क नहीं पड़ता उससे। ये 30 है, ये 30। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दोनों साइड्स बराबर आ जाएंगी। ठीक है, 30 30 24 का हो गया। अब जो चीजें फाइंड करनी है वो देखिए जरा क्या है इसमें। अब ये पूछ रहा है लेंथ ऑफ RS। अब बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेंथ ऑफ मीडियन का फॉर्मूला। तो अगर आप लोगों को याद नहीं है तो मैं मीडियन का फॉर्मूला एक बार डिराइव करके बता देता हूँ आपको। तो एक बार कर लेते हैं डेरिवेशन, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। और कई बार इसको कुछ एपोलोनियस थ्योरम से भी बोला जाता है, बट नाम पे नहीं जाना है। एपोलोनियस थ्योरम क्या होता है? मीडियन की लेंथ निकालनी है। आप चाहो तो चेक कर सकते हो एपोलोनियस थ्योरम, बट मैं बता दे रहा हूँ मीडियन की लेंथ आपको निकालनी है तो कैसे निकालते हो। मैंने डिराइव किया था, मुझे भी सिंस याद नहीं है तो इसलिए मैं आपको डिराइव करके बता दे रहा हूँ। तो ए पे सपोज करो ये मीडियन है आपका AD। तो ये मीडियन है तो मतलब ये वाली साइड हो जाएगी A/2, और ये भी A/2। ठीक है, ये साइड B है, मान लो ये एंगल B है, ये B हो गया। ये C है तो ये C हो गया। मुझे ये AD की लेंथ फाइंड करनी है, विच इज L। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये वाला एंगल मैं यहाँ पे cos B, हाँ ठीक है, इस वाले ट्राइंगल में मैं कोसाइन फॉर्मूला निकालता हूँ, कोसाइन फॉर्मूला यूज करता हूँ। ठीक है, तो मुझे मैं cos B यूज करता हूँ, तो cos B की वैल्यू आएगी, इसके एडजेसेंट साइड हो जाएंगी A²/4 प्लस C² माइनस L² बाय 2 इंटू दिस इंटू दिस, 2 इंटू A/2 इंटू C, ये आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा बाय AC। तो cos B आ गया आपका ये। और cos B का फॉर्मूला बहुत बिगर ट्राइंगल क्या होता है? A² प्लस C² माइनस B² बाय 2AC। तो आप चेक करो, यहाँ पर डिनोमिनेटर में AC बच रहा है और यहाँ 2AC बच रहा है। तो ये AC तो बेटा कैंसिल हो जाएगा, और 2 को इधर ले आइए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आ जाएगा A² बाय 2 प्लस 2C² माइनस 2L² इज इक्वल टू A² प्लस C² माइनस B²। ये आ रहा है। एक मिनट, A² प्लस B², A²/4 और 2 से मल्टीप्लाई किया तो A²/2, 2C², 2L², A², C²। ठीक है, अब एक C² यहां से जाएगा तो इधर एक ही C² बचेगा। ठीक है, A²/2 को उधर ले जाऊंगा मैं तो इधर A²/2 बचेगा। तो ये आ जाएगा बेटा B² प्लस C² इज इक्वल टू B² प्लस इज इक्वल टू A²/2 प्लस या -2L², सॉरी -2L² ना, A²/2, हाँ -2L², राइट, -2L²। तो आपका बेसिकली 2L² क्या हो गया? 2L² हो गया B², नहीं A²/2, उल्टा हो जाएगा ये तो। एक मिनट, गड़बड़ हो रहा है कुछ। हाँ, B² प्लस C², हाँ इधर ही रहेगा। ये 2L² उधर जाएगा ना, प्लस होगा, सॉरी प्लस होगा बेटा, ये गलत कर दिया तुमने। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2L² की वैल्यू हो जाएगी B² प्लस C² माइनस A²/2 अपॉन 2, और ये अंडर रूट। तो दिस इज द ये लेंथ ऑफ मीडियन फॉर ए। साइड ए के लिए मीडियन में क्या होगा? B² प्लस C² ऐसे ही रहेगा, माइनस A²/2 आ जाएगा, अपॉन 2 का रूट लेना होगा। ये होता है लेंथ ऑफ मीडियन का फॉर्मूला। तो यहाँ पे RS पूछा है, तो RS किसका मीडियन है, कौन सी साइड का मीडियन है ये? तो यहाँ पे आपको साइड्स P पता है किसके बराबर है? √3। Q पता है 1 के बराबर है। तो P अगर √3 है और Q 1 है तो R भी 1 है। P और R, क्योंकि R ये बराबर है। तो आपको अगर P का मीडियन चाहिए, P पे साइड नहीं, सॉरी R पे मीडियन चाहिए, तो R पे मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ R² बाय 2 आएगा,
और बाकी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होगा, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय 2 अपॉन 2 का रूट आना चाहिए आंसर। ये होना चाहिए लेंथ ऑफ फॉर्मूला। तो वैल्यूज डालेंगे, पी स्क्वायर 3 प्लस क्यू स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर बाय 2, आर स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा -1/2। तो ये कितना आने वाला है? 4 -1/2 इज 4 -1/2 7/2, 7/2 अपॉन 2, तो 7/4, 7/4 का अंडर रूट, तो √7/2। तो लेंथ ऑफ द मीडियन आर एस इज √7/2। तो सी ऑप्शन में यही दिया हुआ है बेटा, सी ऑप्शन में दिया हुआ है आर एस इज इक्वल टू √7/2। आपको मीडियन के लिए फॉर्मूला यूज करना है। ये कौन से मीडियन के लिए था? साइड ए के लिए था। साइड बी में क्या होगा? ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ बी स्क्वायर आ जाएगा। साइड सी में क्या होगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ आएगा, सी स्क्वायर बाय 2 इधर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए इसके लिए। मीडियन की लेंथ का फॉर्मूला याद कर लेना, नहीं याद तो नोट कर लो अभी। मीडियन की लेंथ डिराइव करने का तरीका भी बता दिए कैसे डिराइव करना होता है, ठीक है? तो डिराइव करके आप याद कर सकते हो उसको। और ओके, चलिए। तो ये है, ये क्वेश्चन खत्म करेंगे बेटा, लास्ट है बस, फटाफट कर लेंगे, फिर बाकी बाद में कहीं देखेंगे। हाँ। ये मीडियन की लेंथ का फॉर्मूला था। अब यहाँ पे इसके बाद है एरिया ऑफ ट्राइंगल एस ओ ई। अब बेटा आपको ये समझना है कि ये जो है ये सेंट्रॉइड है ट्राइंगल का, और इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, ये वाला एस ओ ई। तो आप एस इसका मिड पॉइंट है, ई भी इसका मिड पॉइंट है, और अगर मान लो आप एक एफ ले लेते हो जो कि इसका मिड पॉइंट है, तो आपको ये ट्राइंगल मिल जाएगा। ये एरिया आपको निकालना है, इस वाले ट्राइंगल का एरिया, तो जो कि हो जाएगा 1/3 ऑफ दिस ट्राइंगल। तो 1/3 ऑफ ये ट्राइंगल, अब ये ट्राइंगल है 1/4 ऑफ कंप्लीट ट्राइंगल, तो 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ डेल्टा निकालना है। तो डेल्टा निकालना इजी है, कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप। टू साइड्स 1 × 1 × sin 20 यूज कर सकते हो, आ जाएगा ये भी आराम से, तो उसको भी चेक कर सकते हो। लेंथ ऑफ ओ ई निकालना था यहाँ पे, तो लेंथ ऑफ ओ ई, तो लेंथ ऑफ ओ ई क्या है? अगर आपने पी लेंथ निकाल ली तो उसका 1/3, और पी लेंथ कैसे आएगी? बहुत आसान है, ये एंगल 30 है, ये 1 है, तो p/1 इज sin 30, तो ये हाफ हो गया, तो हाफ का 1/3 कितना हो गया? 1/6। तो लेंथ ऑफ, सॉरी ओ ई, लेंथ ऑफ ओ इज 1/6, वो भी करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो सी करेक्ट है, डी करेक्ट है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एस ओ ई वाला भी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें एक मिनट, करेक्ट ऑप्शन कौन कौन से हैं मैं बता देता हूँ आपको। बी सी डी, सिर्फ ए इनकरेक्ट है, एरिया सही नहीं आएगा। तो एरिया अगर आप निकालोगे तो सही नहीं आएगा, बस पहला ऑप्शन, बाकी सब सही है, ठीक है? चलिए फिर आगे बाद में करेंगे अगली क्लास में, 2-3 सवाल ही बचे हुए हैं, मोर और लेस कंप्लीट ही हो गया ये, ठीक है? एंड करते हैं बेटा फिर।